इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मॉस्को पर यूक्रेनी ड्रोन हमले जारी है और थोड़ी देर पहले यूक्रेन के दो ड्रोन हमले हुए हैं और बीती रात रूस ने गिराए हैं 42 ड्रोन। साथ ही जानकारी है कि मॉस्को क्षेत्र में गिराए गए हैं 42 ड्रोन। यूरोप के देशों ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का फैसला अचानक नहीं लिया है। इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति की गहरी रणनीति है। लॉन्ग रेंज हथियार मिलने का ऐलान होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले तेज करने के लिए कमांडरों की बैठक बुलाई है। रूस ने कहा है कि अब नेटो अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में शामिल हो चुका है। अमेरिका सहित यूरोप के देशों ने रूसी सीमा के करीब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिए हैं। इस बात का संकेत ये माना जा रहा है कि यूरोप रूस के साथ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और इस जंग का प्रायोजक कोई और नहीं बल्कि ट्रंप है। कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान हो चुका है। यूरोप के देशों को ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। 27 मई को ज़ेलेंस्की ने टॉप सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। बैठक में कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिर्स्की, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एंद्री हानातोव, रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव शामिल हुए। इस बैठक में रूस पर स्ट्राइक तेज करने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही ये रणनीति भी तय की गई कि रूस के हमलों का जवाब किस तरह दिया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूरोप अप्रत्यक्ष तौर पर रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया है। रूस ने ब्रिटेन पर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी भी दी है। पुतिन के करीबी प्रोफेसर सर्गेई करागनोव और प्रोफेसर डूम्सडे ने कहा है कि ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अब जरूरी हो चुका है कि रूस पूरे यूरोप के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। अमेरिका के 200 मरीन कमांडो बाल्टिक सागर में स्वीडन के गॉटलैंड द्वीप पर तैनात हो चुके हैं। गॉटलैंड पर प्रिसिशन स्ट्राइक MLRS से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और इसके साथ ही टैंकों से मॉक टारगेट पर हमले करने का अभ्यास किया जा रहा है। यूएस मरीन कमांडो एंटीशिप मिसाइलों से भी युद्ध अभ्यास में जुटे हुए हैं। ये ड्रिल रूस के नेवल बेस कैलिनिनग्राद से 320 किलोमीटर दूर की जा रही है। अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर बाल्टिक में जंग की तैयारी कर चुका है। बाल्टिक सागर में रूसी नेवी को रोकने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूरोप के वॉर प्लान का पहला चरण है सबसे पहले यूक्रेन को मजबूत करना। इसके लिए ब्रिटेन यूक्रेन को 25,600 करोड़ रुपए दे रहा है। ये रकम रूस की सीज की गई संपत्तियों को बेच कर दी जाएगी। दूसरा चरण है यूरोप के अलग अलग देशों को मजबूत करना। यूरोप के देश अपने अपने स्तर पर हथियार खरीद में जुटे हैं। इसके साथ ही EU ने 29,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट जारी कर दिया है। फिनलैंड ने अपने एयरबेस की किलेबंदी तेज कर दी है। एयरबेस और अस्थायी सैन्य अड्डों पर कंक्रीट के बंकर बनाए जा रहे हैं। लिथुआनिया ने स्वीडन से बोल्डी और MK2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। ये कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले मैन पैड सिस्टम हैं। 27 मई को स्वीडन ने इनकी पहली खेप भेज दी है। स्लोवाकिया अपने टैंकों पर एंटी ड्रोन केज सिस्टम लगा रहा है। बाल्टिक सागर में रूसी नेवी युद्ध अभ्यास में जुटी है। ड्रिल में नेवी के 20 युद्धपोत शामिल हैं। इनमें फ्रिगेट, कॉर्वेट और मिसाइल स्ट्राइकर्स शामिल हैं। इनके साथ साथ एंटी सबमरीन शिप और समंदर में बिछी माइंस हटाने वाले माइन स्वीपर भी हैं। रूसी नेवी के 25 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी बारूद बरसा रहे हैं। रूस के 3000 नौसैनिक इस युद्ध अभ्यास में शामिल हैं। रूस के इरकुत्स्क एविएशन सेंटर से बेलारूस को नए जेट मिले हैं। रिपोर्ट है कि नई खेप में 7 Su-30 SM-2 फाइटर जेट भेजे गए हैं। बेलारूस के पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इन जेट्स को 31 मई से कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है।